सुखो बुद्धं उपादो बुद्धं नमामि। सुखास धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्स सामगे समगानं तपो सुखो संगं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का छठा भाग और सातवां भाग जान लेंगे। बुद्ध के समकालीन जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रजली देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूरन कश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए और डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य इतना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिसने उसका शरीर बनाए। मरने के बाद कुछ नहीं बचाता, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती है, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को हो वह बीत कर रहता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता है। इसका मुख्य उपदेशक अजित केशकंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम बेकार है। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके व उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह त्राण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह नहीं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुत कच्चायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण
होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा, प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है। एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण है और वे सभी नित्य है। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय वेलट्टीपुत का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाया जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये है। कुछ इस प्रकार संजय का तर्क चलाता था। छठा दार्शनिक मत चातुर्यामस्वरवाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब सिद्धार्थ गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था। वह जो निगट्ठनाथ भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा पाप कर्मों को नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश किया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का। हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अपने समकालीनों के प्रति उनका भाव। सिद्धार्थ गौतम ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं का अस्वीकार करना सकारण था। बुद्ध का कहना था, यदि पूरन कश्यप या पकुद कचायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए या बिना किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए एक आदमी दूसरी की हत्या भी कर ही सकता है। यदि मक्खली गौसल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को नहीं काट सकता। यदि अजित केशकंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मजा उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए रह नहीं जाता। यदि संजय वेलट्टीपुत का सिद्धांत सही हो तो फिर पानी का यूं ही बहते रहने की तरह आदमी का जीवन निरुद्देय हो जाएगा। यदि निगट्ठनाथपुत का सिद्धांत सही हो तो आदमी का जीवन काम क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। आदमी का इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद। इसीलिए उन दार्शनिकों का कोई भी मत बुद्धों को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे जो या तो निराशवादी थे या असहाय थे या किसी भी भले बुरे
परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसीलिए उन्होंने अन्यत्र ही कहा कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी। भाग 7वां, समानता तथा विषमता। वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सारणी के इस पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार और मान्यता वेदों का स्वयं प्रमाण मानना, आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म न होना, धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना, सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श समाज व्यवस्था मानना, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना, आत्मा में विश्वास, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास, कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है उन सब को पूर्व जन्म का परिणाम मानना। अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते हुए समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प के साथ उन्होंने अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदनाएं भी माना, न संज्ञा ही माना, न संस्कार ही माना और न विज्ञान ही माना। कुछ धार्मिक उपदेशों को द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का तिरस्कार किया। उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया। उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। उन्होंने नास्तिकों के मत को त्याग किया। उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है, वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने अपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार किया। वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया। उन्होंने कार्य कारण के महान नियमों को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रत्युत समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशवादी दृष्टिकोण को खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण को भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया कि किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसी सामर्थ्य है कि वे दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं हो सकते, वे सभी बेकार हैं। उन्होंने कर्म के इस निराशवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के इस निराशवादी दृष्टिकोण त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी किंतु शरीर की सुराह नहीं थी। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर उन्होंने संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर बौद्ध निब्बान
निर्वाण की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता के लिए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया, उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया था। मन चीज़ों का पूर्वगामी है, वह उन पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है, मन ही मुख्य है। मन उन चैतसिक क्रियाओं की ही उपज है। इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हम बाहर से ही शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से, अकुशल कर्मों से विरति। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धर्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं है, बल्कि धार्मिक जीवन बिताने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका अपना आविष्कार न था, उनकी अपनी कृति न थी? सब पाप स करणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परिमिच्य न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरोति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सज्ज वज्जन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.